क्लास 9 की एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। किसी भी ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए आप सभी के हर एक ज़िले में यही प्रश्न पत्र फंसेगा। तो देखिए ये हमारा वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट डी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको 3 सेट पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बता चुकी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं आप सभी की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2 का मान है, इसका आपका आंसर रहेगा 8। दूसरा है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसका आंसर है आपका ax + by + c = 0। तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर है समकोण त्रिभुज के लिए। चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, इसका आंसर आपका रहेगा 8 सेंटीमीटर। पांचवा है 2√3 सेंटीमीटर त्रिभुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका आंसर रहेगा आपका 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छठा है 2 संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्याएं होगी, इसका आंसर रहेगा 15 और 10। ठीक है, तो ये थे आपके सही विकल्प जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप वो नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है √5 की घात की 3 का करनी घात डिग्री से, इसका आपका आंसर रहेगा 3। दूसरा है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेरिवेटिव समीकरण कहलाता है, इसका आंसर है रैखिक। तीसरा है जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक डेरिवेटिव बनता है, क्या बनता है आपका कोण बनता है। चौथा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डेडेस होता है, इसका आंसर है आपका πr ब्रैकेट में r+l। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी के आपके रिक्त स्थान इधर है। तो देखिए पांचवा है हमारा पाई एक डेरिवेटिव संख्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अपरिमेय। छठा है बहुपद x + 2 का शून्यक डेरिवेटिव, इसका आंसर है आपका -2। सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी में पहली है हमारी x³ + y³, इसका आपका आंसर रहेगा x + y x² - xy + y²। दूसरा है रेखाएं समांतर हो, इसका आपका आंसर रहेगा कोई हल नहीं। सरल कोण की आपकी जोड़ी 180 डिग्री। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, इसका आपका आंसर है समांतर चतुर्भुज। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके आपकी जोड़ी है √h² + r²। और छठी है बिंदु 0 और B स्थित होगा, इसका आपका आंसर रहेगा y अक्ष पर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है √3 का मान लिखिए, इसका आंसर है 1.732। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो 0 और 0। तीसरा है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4। और वर्ग 80 से 100 का परास क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो 20। पांचवा है बहुपद 2 - y² - y³ + 2y की घात 8 की घात लिखिए, इसका आंसर आपका 8 रहेगा। छठा है 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, ax⁻100। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है L से लघुत्तम समापवर्तव बराबर आपका बहुपदों का गुणनखंड 70 है। ये समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा, तो ये आपका 70 है। वर्ग अंतर 10 से 15 में
10 वर्ग की उच्च सीमा है, असत्य। इसके बाद में बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है, असत्य। सर्वांग त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो ये हमारे सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमीकरण कीजिए। फिर 7वां -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। ये आपका 10वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, ये आपका 15वां प्रश्न। ठीक है, देखिए आपके सॉल्यूशन के लिए हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कांटेक्ट कर लेना है और अच्छे से अपनी तैयारी में आपको जुड़ जाना। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। ठीक है।